सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ विषय पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं और इसमें पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था और पहले चैप्टर का जितना आपका एलसीएम और एचसीएफ लासा और मासा कैसे निकालते हैं, आप लोग क्या होता है, कैसे निकालते हैं, किन विधियों से निकालते हैं, ये सभी चीजें और क्वेश्चन हमने देख लिया था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपका रह गया है, वह मैं इस क्लास में आपको कराने वाला हूं। इससे पहले इस चैप्टर का 2 क्लास मैंने ले लिया है और एक क्लास जो सिलेबस जिसमें मैंने बताया था। ठीक है, अब ये चौथा क्लास है आपका, जिसमें मैं आपको जो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट छूटा है वो बताऊंगा, इस पे प्रश्न कराऊंगा और यह आपका पूरा प्रैक्टिस क्लास होने वाला है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तो पूरा आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लासा मासा और मिले जुले प्रश्न। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पता है आपको कि मैथ में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हर एक क्वेश्चन को पहले आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से आप लोग रेडी हो जाइए, फोकस्ड हो जाइए और क्लास को अटेंड करिए और सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। क्लास को लाइक कर दीजिए, अधिक लोगों तक पहुंच जाए क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो संख्याओं और उनके लासा और मासा में क्या संबंध होता है, इस पे प्रश्न बनते हैं और क्या संबंध होता है यह आपको जानना है। जैसे दो संख्याएं मान लेते हैं, पहली संख्या x दिया है, दूसरी संख्या y दिया है और इन दोनों संख्याओं का मान लेते हैं जो लासा है वह L1 है और दोनों संख्याओं का जो मासा है वह H1 है। तो क्या लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यह बराबर होता है दोनों संख्याओं का मासा गुणे इनका लासा। यानी कि कहीं पे ये फॉर्मूला क्या हम लोग लिख सकते हैं, x इंटू वाई बराबर L1 इंटू H1। ठीक है, दो संख्याएं अगर दी हैं तो उनका जो गुणनफल होगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो यही सूत्र है, चाहे आप इस तरह लिख दीजिए चाहे इस तरह, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो भाषा का अंतर है बस, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दोनों बता दिया। आप चाहे जो लिख करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब इस पे प्रश्न बनेंगे आप समझ गए कि दो संख्याएं अगर दी गई हैं, उन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करें तो वह बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसके बाद देखिए, अगर कहीं पे इस तरीके से पूछता है परिमेय संख्याओं का लासा व मासा, ठीक है, कहीं पे जैसे p/q दे दिया और x/y दे दिया, तो इन संख्याओं का कैसे आप लासा और मासा निकालते हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है। नॉर्मली तो आप वैसे ही निकालेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को लगा करके परिमेय संख्या का अगर लासा निकालना है आपको, तो जो भी संख्याएं दी गई हैं उनके अंशों का लासा आप ले लेंगे। जो भी भिन्न आपको दिए गए हैं सभी अंश जो न्यूमरेटर हैं उनका आप लासा ले लीजिए और फिर लासा को आप लिखेंगे ऊपर अंश में और हर का मासा लेकर के। ठीक है, तो वह निकल के आ जाएगा परिमेय संख्याओं का लासा। ठीक, अब इसी तरीके से परिमेय संख्या का अगर मासा निकालना है तो जो भी परिमेय संख्याएं दी गई हैं सभी संख्याओं के अंशों का मासा निकाल करके आप अंश में लिख देंगे और सभी हर का लासा निकाल के आप हर में लिख देंगे, यह परिमेय संख्या का मासा हो जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूले आप समझ गए, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझने थे। अब दो संख्याओं का और उनके लासा मासा में संबंध आप समझ गए और परिमेय संख्याओं का लासा मासा अगर पूछता है तो किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए, लासा पूछ रहा है तो अंशों का लासा ले लीजिए और हर का मासा ले लीजिए, और अगर मासा पूछ रहा है तो अंशों का मासा लेना है और हर का लासा ले लेना है। ठीक है, तो जो पूछ रहा है मासा तो अंशों का मासा और हर का लासा, और अगर लासा पूछ रहा है तो अंशों का लासा हो जाएगा और हरों का मासा हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सभी प्रश्न देखेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, प्रश्न है दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 693 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बिल्कुल वही प्रश्न है जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है
कि दो संख्याओं के और उनके लासा मासा में क्या संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पे दे गया है दो संख्याओं का मासा 11 है और लासा 693 है, और एक संख्या अगर 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अब हम लोग सूत्र लिख लेते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यह बराबर किसके होता है, लासा गुणे मासा के। तो अब यहाँ से लिखिए, देखिए एक संख्या हमको पता है, पहली संख्या की जगह रख देते हैं 77 और गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा कितना दिया गया है 693 और गुणे में मासा दिया गया है 11। अब इसके बाद दूसरी संख्या बराबर लिख सकते हैं, 77 यहाँ गुणे में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 77 को 11 से काट सकते हैं 7 बार में और 11 को 11 से काटेंगे 1 बार में। अब फिर देखिए नीचे 7 बचा है, ऊपर 693। अब काटिए 693 और नीचे है 7, तो 7 9 63 और फिर 6 बचेगा और ये 3 63 फिर हो जाएगा, फिर 7 9 63, यानी कितना आ जाएगा 99। तो यहाँ पे दूसरी संख्या का जो मान आ जाएगा, जो दूसरी संख्या होगी वह कितना होगी 99। ठीक है, तो दो संख्याएं जिनका मासा 11 और लासा 693 है, अगर एक संख्या 77 है तो दूसरी कितनी होगी 99 होगी। ठीक है, तो यही हमको निकालना था दूसरी संख्या। आसानी से फॉर्मूला बेस्ड है, यही इतना फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता होता तो आप नहीं निकाल पाते, लेकिन अब आपको फॉर्मूला पता है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए परमेय संख्याओं का यहाँ पे क्या दिया गया, 3/7, 2/5 और 5/14 का मासा तथा 2/9, 3/14, 7/20 का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो मासा निकालने को दिया गया है वह निकाल लेते हैं। 3/7, 2/5 और 5/14 का मासा, ये बराबर हो जाएगा अंशों का मासा और बटे हरों का लासा। अब देखिए अंशों का मासा यानी कि 3, 2 और 5 का मासा और बटे हर कितने हैं 7, 5 और 14 का लासा। अब देखिए 3, 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो इसका मासा क्या हो जाएगा 1 और फिर बटे में 7, 5 और 14। तो ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 7 से भी, 5 से भी और 14 से कटती है, तो वह निकालेंगे आप, तो वह मिल जाएगी आपको 70। तो लासा आ जाएगा 70। तो यहाँ पे इसका जो मासा आ जाएगा इन संख्याओं का वह 1/70 आ जाएगा। यहाँ आपने मासा निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको 2/9, 3/14 और 7/20 का लासा निकालना है, तो ये भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 2/9, 3/14 और 7/20 का लासा बराबर अंश में लिखेंगे 2, 3 और 7 का लासा। 2, 3 और 7 का लासा कितना आएगा, ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जो 7, 3 और 2 इन सभी से कटती है। देखिए सभी अभाज्य हैं, मतलब इनमें कुछ कॉमन आपको नहीं मिल रहा है, तो मासा निकालेंगे तो 1 आएगा और अगर लासा निकालना होगा तो इनका आपस में गुणा कर दीजिए, वही आपको इनका लासा मिल जाएगा, यानी कि 42। आप सॉल्व करिएगा, इनका जो लासा आ जाएगा 42 और 9, 14 और 20 का मासा आपको लिखना है हर में। 9, 14 और 20 को ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको तीनों को काटती है। तो देखिए 9 भाज्य है 3 से, 14 जो है वह 2 और 7 से, और 20 जो है वह 2, 5, 10। लेकिन कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को पूरा पूरा विभाज्य करती हो, तो यहाँ पे जो आपको मासा मिलेगा वह 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 42, मतलब कि इनका लासा जो आ जाएगा वह 42 आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, दोनों का मासा 10 है, दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि दो संख्याएं अगर x और y हैं, इनका जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है इनके एलसीएम और एचसीएफ के
गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 1500 और ये बराबर हो जाएगा लासा, एलसीएम को L1 रख देते हैं, इनटू मासा कितना है, मासा 10 दिया गया है, तो L1 बराबर हो जाएगा 1500 बटे 10, शून्य से शून्य कट जाएगा और बचेगा कितना 150, यानी कि लासा कितना हो जाएगा, लासा का जो मान आ जाएगा वह 150 आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 12a क्यूब इंटू बी स्क्वायर और 6a स्क्वायर बी स्क्वायर तथा 4ab का क्यूब का लासा ज्ञात करें। अब देखिए आपको पता है जो भी संख्याएं, अब यहाँ पे आपको a क्यूब बी स्क्वायर ये जो ए बी पार्ट आ रहा है इससे घबराना नहीं है। जैसे आप अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से निकालते हैं लासा वैसे आपको लिख लेना। देखिए 12 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 3 इसको लिख सकते हैं और a क्यूब को a गुणे a लिख सकते हैं और b क्यूब को b गुणे b लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरी जो संख्या दी गई है 6a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर दिया गया है, तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और इसको लिख देंगे a इंटू a और इसको लिख देंगे b इंटू b। अब इसके बाद देखिए क्या दिया गया है 4a इंटू बी के पावर 4, तो 4 को लिख देंगे 2 गुणे 2 और इंटू लिख देंगे a एक बार है इंटू b 4 बार है, तो b का गुणा 4 बार हो जाएगा। अब आपको पता है कि लासा जब हम लोग लिखते हैं तो हर एक संख्या जो अधिकतम बार आती है, जो अधिकतम घात होता है उसको लिखते हैं। जैसे 2 जो है वह अधिकतम बार 2 बार यहाँ पे आ रहा है और 1 बार यहाँ और 2 बार यहाँ। ठीक है, तो इसलिए अधिकतम लिखेंगे तो 2 गुणे 2 लासा में लिखा जाएगा। इसी तरीके से और कौन सी संख्या आ रही है 3 अधिकतम कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 बार, यहाँ नहीं आ रहा है, तो 3 को 1 बार लिख देंगे। इसके बाद देखिए और कोई संख्या नहीं आ रही, केवल 2 और 3 आ रहा है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे a और b को। देखिए a अधिकतम कहाँ पे आ रहा है, a जो है वह अधिकतम इसी में 12a क्यूब में आया हुआ है 3 बार, तो a का 3 बार गुणा लिख लीजिए इनटू b अधिकतम कहाँ आया, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 4 बार, तो b का 4 बार गुणा लिख लीजिए। अब देखिए a और b को भी हमने लिख लिया। अब यही जो हो जाएगा यही लासा हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 त्रिक 12 और a का 3 बार गुणा a क्यूब हो जाएगा, b का 4 बार गुणा b के पावर 4 हो जाएगा, तो 12a क्यूब इंटू b के पावर 4। ठीक है, ये आप इतना निकाल लेंगे। ठीक, इतना आपने निकाल लिया। अब अगर आपको देख के भी बताना है तो आप कैसे बता सकते हैं, आप बस देखते देखते बता दोगे। जैसे 12, 6 और 4 का लासा आप ले लेते, तो देखिए 12 जो है वह सबसे बड़ी संख्या जो है वह दोनों छोटी संख्याएं 4 और 6 से कट रहा है, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ठीक है, तो 12, 6 और 4 का लासा जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इधर अगर आप देखेंगे a क्यूब बी स्क्वायर और a स्क्वायर बी स्क्वायर और a b के पावर 4, तो यहाँ पे a क्यूब आ जाता है, a की सबसे बड़ी घात और b की सबसे बड़ी घात जो हमको मिल रही है b के पावर 4, तो यही आपका लासा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन लिख के निकालना है तो इस तरह निकालिएगा, और अगर ऑप्शंस में पूछता है तो सीधे देख के आप उत्तर दे सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है a प्लस बी तथा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए a प्लस बी को इसी तरीके से लिख लीजिए, a प्लस बी, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला ये बन जाता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, तो अब देखिए लासा में हम लोग क्या लिखते हैं, लासा में हम लोग हर एक पद को लिखते हैं, तो a प्लस बी लिखा जाएगा और
a माइनस बी अगर नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है तो लिखा जाएगा। ठीक, अब इसके बाद गुणा कर लेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है ए बी सी और दूसरा पद दिया गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर तथा तीसरा दिया गया है ए क्यूब बी क्यूब इंटू सी क्यूब का मासा ज्ञात करें। तो देखिए अब दो विधि आती है हमारे पास। तो पहली विधि जो है अभाज्य गुणनखंड विधि, उसी से हम लोग निकालते हैं। तो पहले लिख लेंगे स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए का 2 बार गुणा इंटू बी का 2 बार गुणा इंटू सी का 2 बार गुणा, और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को लिख सकते हैं ए का 3 बार गुणा इंटू बी का 3 बार गुणा इंटू सी का 3 बार गुणा। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब मासा लिखते समय हम लोग क्या लिखते हैं, मासा जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग देखते हैं, जैसे ए हमने देखा तो ए अगर मासा में लिखना है तो ए हर जगह आना चाहिए। ठीक है, तो ए देखिए हर जगह आ रहा है, और तो ए लिख लेंगे। इसके बाद देखिए और बाकी जगह 2 बार ए आ रहा है, तो यहाँ पे 2 बार नहीं आ रहा है और 3 बार भी आ रहा है, लेकिन हर जगह जो है वह ए एक ही बार मिल रहा है, तो एक ही बार लिखा जाएगा। इसी तरीके से बी जो है, बी भी अधिकतम जो हमको कॉमन मिल रहा है वह एक ही बार मिल रहा है। ठीक है, एक ही बार हमको हर जगह देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से सी भी एक बार हर जगह मिल रहा है। ठीक है, तो मासा में हम लोग क्या देखते हैं, कम से कम हर जगह आने वाला पद जो है वह हम मासा में लिखते हैं। तो यहाँ पे मासा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि ए बी सी जो आपका पहला पद यहाँ पे दिया गया है वही आपका मासा निकल के आ जाएगा। ठीक है, और मासा में आप लोग हमेशा एक चीज याद रखिए, जब संख्याएं भी आपको दी रहेंगी, जैसे संख्या आपको 4, 12 और 16 दी हो, तो इन संख्याओं का अगर आपसे मासा निकालने को पूछे, ठीक है, तो यहाँ पे मासा क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को डिवाइड कर दे। तो सबसे छोटी संख्या को अगर आप एक बार देखिए, इस सबसे छोटी संख्या से अगर बाकी संख्याएं जो बड़ी संख्याएं हैं वह विभाजित हो जा रही हैं पूरा पूरा, तो यह जो सबसे छोटी संख्या जिसका मासा पूछ रहा है वही खुद मासा हो जाएगी, यानी कि 4 जो हो जाएगा वह मासा हो जाएगा। यह ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या अभी अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे, तो आपको यह चीज नजर में आएगी कि सबसे जो छोटी संख्या है वह बाकी संख्याओं को अगर डिवाइड कर रही है तो वही संख्या मासा हो जाती है। जैसा यहाँ पे हुआ ए बी सी, आप देखेंगे तो बाकी दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर रही, तो वही मासा हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब प्रश्नों को प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2a माइनस 6 तथा a स्क्वायर माइनस 9 का मासा ज्ञात करें। अब देखिए 2a माइनस 6 को क्या लिखा जा सकता है, 2 कॉमन ले लीजिए, इसको लिखा जा सकता है 2 गुणे a माइनस 3। अब a स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर इसको लिख दीजिए, तो ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो वही यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए मासा लिखना होगा, तो मासा में जो हर जगह होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो a माइनस 3 जो है वह हर जगह उपस्थित है, बाकी 2 आप देखेंगे तो हर जगह नहीं है, और a प्लस 3 जो है वह हर जगह नहीं है। तो इस तरीके से a माइनस 3 क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, यदि 2 व्यंजकों का लासा x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है तथा मासा z स्क्वायर है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब 2 व्यंजकों का, अब चाहे संख्याएं हो चाहे व्यंजक हो, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके मासा और उनके लासा के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 व्यंजकों का गुणनफल
ये बराबर होगा लासा गुणे मासा के। ठीक, और यही हमको निकालना है दो व्यंजकों का गुणनफल। तो लासा दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और मासा दिया गया है जेड स्क्वायर। तो दोनों व्यंजकों का जो गुणा आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगी। दोनों व्यंजकों का जो गुणनफल आ जाएगा वह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे, बस फॉर्मूले पे रख देना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 108 तथा 126 को पूरा पूरा विभाजित करे। अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालना है जो 90, 108 और 126 को पूरा पूरा विभाजित करे। तो यहाँ पे आप क्या निकालना है, आपको क्या पूछा जा रहा है। जैसे जहाँ पे लासा निकालना है, मासा निकालना है, सही सही लिखा रहता है, वहां पे तो आप समझ जाते हो कि हाँ ये हम निकालेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, हमारा लासा निकल के आ जाएगा, हमारा मासा निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्या 90, 108 और 126 को पूरा पूरा विभाजित करे, तो आपको क्या निकालना होगा। देखिए बड़ी से बड़ी किसमें आता है, महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा में आता है। विभाजक हम लोग किसमें निकालते हैं, अपवर्तक यानी कि समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक में हम लोग निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। ठीक है, ये विभाजक क्या होता है, फैक्टर होता है, यानी कि यहाँ पे हमको इसका मासा निकालना है। ठीक है, तो आप समझ गए मासा क्या होता है, महत्तम बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। तो वही हमको यहाँ पे शब्द से समझना है, प्रश्न से हमको समझना है कि निकालना क्या है। अब देखिए आसान हो गया, 90, 108 और 126 का मासा आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब चाहे भाग विधि से निकाल लीजिए। देखिए दो छोटी संख्याओं का 90 से भाग करिए 108 में, तो एक बार जाएगा 90 और बच जाएगा 18, और इस 18 से अब 90 में भाग करेंगे। ठीक है, जो विभाजक होता है शेषफल से हम लोग भाग करते हैं विभाजक में, तो 18 पच्चे 90 और पूरा कट गया, शून्य आ गया, यानी कि 90 और 108 का जो मासा हो गया वह कितना हो गया, वह हो गया 18। जिससे शून्य आ जाए उस विभाजक को हम लोग क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। तो ये 18 आ गया। अब 18 और 126 का जो मासा आएगा वही हमारा तीनों संख्याओं का मासा हो जाएगा। तो अब 18 और 126 का मासा निकालेंगे। 18 से भाग करिए 126 में, तो 18 सत्ते 126 होता है, 7 बार में कट जाएगा, और जो विभाजक जिससे शून्य आया 18 है, यानी कि मासा जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तीनों संख्याओं का जो मासा निकल के आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 18। तो इस तरीके से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 90, 108 और 126 को पूरा पूरा विभाजित करती है वह है 18। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब समझ पा रहे होंगे कि मासा और लासा होता क्या है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15, 20 और 30 से पूर्णतया विभाज्य है। मतलब 15, 20 और 30 से पूर्णतया कटने वाली छोटी से छोटी संख्या जो विभाज्य है, जो कटती हो। ठीक है, मतलब कि ये सब दी गई संख्या की, ये जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं की मल्टीपल हो। जब मल्टीपल होगी तभी तो इनसे विभाज्य होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको छोटी से छोटी यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 15, 20 और 30 का लासा। अब 15, 20 और 30 का लासा निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए भाग विधि से। 15, 20 और 30 अब भाग दीजिए, तो 2 से भाग जाएगा, 15 वैसे रहेगा और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, फिर 2 से भाग जाएगा,
ये 15 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15। अब 2 के बाद 3 से भाग जाएगा तो ये 5, ये भी 5 और ये भी 5। फिर देखिए 5 से भाग जाएगा तो सभी 1 हो जाएंगे। अब लासा लिखना है तो लासा कितना होगा, ये सभी जो भाजक हैं उनका गुणा कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 4 त्रिक 12 और 12 पच्चे 60, यानी कि लासा कितना आ जाएगा, वह छोटी से जो छोटी संख्या जो 15, 20 और 30 से विभाज्य है, कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे आप समझ गए एलसीएम जो हो जाएगा वह 60 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें यदि 9, 12, 16 एवं 20 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब देखिए यह थोड़ा सा प्रश्न जो है वह घुमा रहा है। अब पहले आप बहुत सिंपल बात समझिए, आपसे पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें यदि 9, 12 और 16 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या निकाल सकते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या आप निकाल सकते हैं जिसमें हम भाग करें 9, 12, 16 और 20 का, तो वह संख्या पूरी विभाजित हो जाए। तो वह तो हमने निकाल सकते हैं, वह हमने अभी निकाला है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें हम किन्हीं दी गई संख्याओं का अगर भाग करें तो वह पूरी विभाजित हो जाए। यह हम लोग कैसे निकालते हैं, लासा से निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त से निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग देखते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 9, 12, 16 और 20 का लासा लेंगे, इसका लासा निकालेंगे। किस प्रकार से लेंगे, देखिए 9, 12, 16 और 20 का लासा भाग विधि से निकालते हैं। तो 2 से भाग करेंगे तो 9 ऐसे ही लिखा जाएगा, 12 हो जाएगा 6, 16 हो जाएगा 8, 20 हो जाएगा 10। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। फिर 2 से अभी भाग जा रहा है, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3, 2, 5। फिर अभी 2 से भाग जा रहा है तो ये हो जाएगा 9, 3, 1 और 5। फिर अब 3 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 और ये 1 हो चुका है और ये 5। फिर 3 से भाग जाएगा तो ये 1, ये 1 और ये 1 और यहाँ 5 बचा है। फिर 5 से भाग जाएगा। अब सब जो हो जाएंगे वह 1 हो जाएगा, सब 1 होगा यहाँ पे देखिए। अब देखिए लासा जब लिखेंगे तो लासा क्या हो जाएगा, सभी भाजकों का गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16, 16 त्रिक 48 और 48 का गुणा होगा 3 में और गुणे 5 होगा। अब देखिए 48 पच्चे हो जाएगा 240 और 240 का गुणा कर लीजिए 3 में, 0 और ये 12 हासिल लगा 1, 6, 7, 720। इन संख्याओं का देखिए लासा आ गया 720, यानी कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो गई जो 9, 12, 16 और 20 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। लेकिन अब पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचने के लिए क्या वह संख्या क्या हो जाएगी, जो लासा हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा दी गई संख्याओं का लासा और धन 3। अगर उसमें 3 जोड़ दें हम लोग तो हमेशा 3 शेष ही बचेगा। तो 720 में 3 जोड़ दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 723। अब देखिए, अब चाहे 9 से आप भाग करिए या 12 से या 16 से या 20 से, किसी भी संख्या से आप 723 में भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में आपको 3 शेष मिलेगा। तो वह यह संख्या जो हो जाएगी यह इस प्रकार से 723 वह छोटी से छोटी संख्या हो गई जिसमें 9, 12, 16 और 20 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आपको किसी तरीके से भी घुमा सकता है, लेकिन आपको जो चीजें पता है, लासा मासा कैसे निकालते हैं और दो संख्याओं के गुणनफल और लासा और मासा में जो संबंध आपको पता है, इन सभी पे आप
अडिग रहिए और प्रश्न को समझिए, प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है, आप बहुत ही आसानी से प्रश्न को हल कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपकी आज की जो प्रैक्टिस हुई है बहुत अच्छे से हुई है। आप अब सभी तरीके के प्रश्न जो है वह हल कर सकते हो। ठीक है, तो खुद से भी आप ट्राई करिएगा और जितने भी प्रश्न आपको मिलते हैं, कहीं भी आपको किताब से या कहीं पे भी प्रश्न मिलते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। और नहीं भी करते हैं तो इतने प्रश्न आपके लिए सफिशियंट हैं अगर आपने प्रैक्टिस की है। ठीक है, और बाकी मैं आपको लास्ट में राजन पवन सीरीज जो है वह सॉल्व कराता हूं, पहले भी करा चुका हूं, नया सीरीज मैं आपका सॉल्व भी कराने वाला हूं। तो नया सीरीज आपका सॉल्व हो जाएगा राजन पवन का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। और आपके लिए मैं एग्जाम से जस्ट पहले मॉडल पेपर भी लेकर के आता हूं, जिसमें मैं सभी जैसा पेपर आपका आता है वैसा ही पेपर मैं आपके लिए सेट करके लाता हूं। तो इन सभी चीजों से बाकी भी आपकी प्रैक्टिस और होगी। यहाँ तक आपकी प्रैक्टिस जो है वह बहुत अच्छी हो चुकी है, उम्मीद करता हूं। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इस क्लास को देखिए, अधिक से अधिक आपको शेयर करना है ताकि सभी लोग प्रैक्टिस कर पाए और कहीं कोई प्रश्न जो है वह एग्जाम में गलत करके कोई ना आए। तो शेयर करिए अधिक से अधिक, कमेंट करिए कैसी लगी ये क्लास, आप कमेंट करके बताइए। कहीं कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट करके बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस मिल पाए। इसी तरीके से सभी विषयों का बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पूरा सिलेबस पढ़ाया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से पढ़िए। और बहुत अच्छी तैयारी, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी रुकावट के बहुत अच्छी तैयारी, एक जगह सब कुछ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप दिया गया है, ऐप का लिंक है, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप का भी नाम टारगेट यूपी टेट सीटेट है। वहां पे आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। उसमें जितना आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है सभी पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित ढंग से। और वहां पे आप डाउनलोड कर पाएंगे सभी पीडीएफ को, राजन पवन सीरीज के पीडीएफ को, हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ को। तो सब कुछ वहां पे सुविधा उपलब्ध है। ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पे सेकेंड सेमेस्टर कोर्स में एनरोल करिए। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसके साथ। तब तक ऐसे बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।